Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will be going to cover our next topic which is maths and conditional statement. हमने अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल के बारे में बात कर ली है एंड स्ट्रिंग के बारे में भी हमने उसमें जाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो या फिर मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा। सो आज का हम न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग मैथ्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। So without wasting our time, let's get started. So मैंने यहाँ पे VS कोड यूज़ किया है। आप जो यूज़ कर रहे हो अपने एंड पे आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो। So यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया main.py एंड नीचे अपना मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया कि हम कमांड का आउटपुट भी देख सके साथ के साथ। So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में जैसे कि हम लोग पाइथन में काफ़ी सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस, दो इंटीजर को डिवाइड करना या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जानते हैं कि कैसे हम लोग उसका कोड लिखेंगे पाइथन में। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ ताकि जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया वो इसमें भी थोड़ा रिकैप होता रहे। यहाँ पर मैं एक ए वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ जिसमें मैं रखता हूँ 12। यहाँ पे मैं बी डिफाइन कर लेता हूँ जिसमें मैं रखता हूँ 14। अब वन बाय वन इसमें हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं ए प्लस बी को। तो यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है यहाँ पे, और अगर मैं इसको रन करता हूँ पाइथन को तो यहाँ पे मेरा आ गया 26। यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि जो भी मैं इसके अंदर प्लस माइनस सब डिवीज़न ये जो भी साइन यूज़ कर रहा हूँ उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ के साथ प्लस ऑपरेटर इज़ यूज फॉर एडिशन। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को माइनस करना हो तो मैं सिंपली a माइनस बी लिखूँगा एंड यहाँ पे ये आ गया मेरा -2, -12 -14 इक्वल टू -2। अगर मुझे यहाँ पे डिवाइड करना हो तो यहाँ पे मैं a/b लिखूँगा एंड यहाँ पे मेरा डिवाइड आ गया 0.85 एंड ये समथिंग वैल्यू। यहाँ पे डिवीजन पाइथन में दो तरह से होती है। अभी तो देखो मुझे यहाँ पे फ्लोट मिला है, फ्लोट यानी मुझे यहाँ पे पॉइंट में इसका वो मिला है डिवीजन। अगर मान लो कि मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए विदाउट फ्लोट, तो मैं a/b ये लिखूँगा एंड यहाँ पे देखो मुझे 0 मिल गया है। अब पाइथन में देखो डेटा टाइप्स की मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में, जैसे उसमें इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है। तो पाइथन में कैरेक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे खाली फ्लोट हम लोग बोल सकते हैं। फ्लोट होता है, इंटीजर होता है एंड एरे वगैरह होता है इसके अंदर। सो दैट्स वाई अगर मान लो कि मुझे कभी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जहाँ पे मुझे फ्लोट में वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं डबल स्लैश लगा दूंगा एंड उसका रिज़ल्ट मुझे इंटीजर में मिल जाएगा 0। ये तो हो गई कुछ बेसिक ऑपरेशन एंड इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे मेरा a प्लस बी तो है ही है जिसके अंदर 12 एंड 14 है, एंड अगर मुझे इसके अंदर मान लो कि 40 को भी ऐड करवाना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा एंड उसके बाद इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ main.py। तो यहाँ पे मेरा आ गया 12 + 14 एंड प्लस 12 + 14 26, 26 + 40 66। यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे वेरिएबल में ही वैल्यू डिफ़ाइन करनी हो, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे कि इन केस मान लो सॉरी अगर मुझे विदाउट वेरिएबल डिफ़ाइन करना हो और एक्शन परफॉर्म करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 12 - 6 डिवाइडेड बाय 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आ गया 9। ठीक है, पहले इसने सब्ट्रैक्ट किया 12 में से 6 जो कि ये 6 आया एंड देन इसने डिवाइड कर दिया जिसका आ गया 9। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हम लोग मैथ्स में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।
सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैथ्स तो हमारा हो गया, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम लोग इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट की अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ, और हाँ, ये कोड भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको गिटहब पे, या नीचे किसी टेलीग्राम का भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं, उसमें कोड शेयर कर दें। सो उसमें भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कोड आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट। सो पाइथन में अगर आपने नॉर्मल कभी कंडीशनल स्टेटमेंट देखा होगा सी में, जावा में, तो उसमें इफ़ एल्स होता है ना। कंडीशनल के बेस पे हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो पाइथन में भी सेम होता है, इफ़ होता है, एल्स होता है, एलिफ होता है। तो हम लोग देखेंगे कि वो हम लोग यहाँ पे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं जो भी हमने प्रिंट लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा कमेंट हो चुका है। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मेरा, इसको भी मैं नीचे एक काम करता हूँ, नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं ए को डिक्लेयर कर देता हूँ 45 एंड बी को डिक्लेयर कर देता हूँ 60। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इफ़ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सिंपली है, मुझे इफ़ मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड उसके बाद इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दूँगा, कंडीशन डिफाइन कर दूँगा क्या मेरा ए ग्रेटर देन बी है। तो मैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड यहाँ पे मैं ये डबल डॉट वाला लगाऊंगा एंड देन एंटर करूँगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रू एल्स फॉल्स। तो यहाँ पे सिंपल्स है मेरा, अगर ए मेरा ग्रेटर देन बी हुआ तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फॉल्स प्रिंट हो गया, क्योंकि ए मेरा 45 एंड बी मेरा 60 है। तो अगर ये कंडीशन मान लो ट्रू होती, अगर मेरा वाकई ए बड़ा होता, तो ये ट्रू प्रिंट कर देता। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे टैब का यूज़ किया है। देखो, होता क्या है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन होता है कोड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। बट पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम लोग इसका इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी कंडीशनल के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट लिखी है और उसको एग्जीक्यूट करवाना हो, तो हम लोग इंडेंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा और देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने सिंपल लिखा है इफ एल्स, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एलिफ भी लगाना है मुझे, एलिफ में हम लोग लिखते हैं एल्स इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो मेरा प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ठीक है। वरना एल्स, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ। एल्स ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन डिफाइन कर दिया है, या तो मेरा ए ग्रेटर देन बी हो, या मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, तो देन मेरा एल्स में प्रिंट हो जाएगा ए इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आया है ए इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, जो कि मेरा एल्स वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया यहाँ पे। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ, तो 60 के केस में मेरा एलिफ वाला कंडीशनल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है बट वो इक्वल टू है, तो
ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी वाला मेरा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी। अगर मैं यहाँ पे 60 की जगह 80 लिख देता हूँ तो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ऐसे ये चीज़ें यहाँ पे काम करती है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये 1 बाय 1 कंडीशन जो हमने लिखी हुई है इफ एल्स में वो चेक करेगा एंड देन उसके बेस पे हमें रिज़ल्ट देगा। सो इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। बुलियन वैल्यू इन द सेंस कि यहाँ पे मैं चेक करवा सकता हूँ कि मेरी कंडीशन, वो हमें बेसिकली ऐसे प्रिंट नहीं करता है, वो हमें ट्रू और फॉल्स में हमें वो देता है, रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा ए ग्रेटर देन बी है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। अगर मुझे आपको कोड देना हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली रेफरेंस में ले लेना। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बुलियन की बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने ए लिखा है 60 एंड बी लिखा है मैंने 20। अब मैं कह रहा था कि मुझे ट्रू फॉल्स में चाहिए रिज़ल्ट, तो मैं डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखूँगा एंड अब देखना, अब इसका रिज़ल्ट आएगा मेरा ट्रू फॉल्स में। ये देखो यहाँ पे मेरा आ गया ट्रू, क्योंकि ए मेरा ग्रेटर देन बी है। अगर मान लो कि मैं बी को ग्रेटर कर देता हूँ ए से, अब इस केस में मेरा आ गया फॉल्स। तो ये हमारा आता है बुलियन में, जिसमें खाली रिजल्ट, जिसमें खाली दो ही वेरिएबल होती है, या तो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी। बुलियन स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आने वाली सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं एंड देन हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्शनल एरर हैंडलिंग डिक्शनरी सेट का भी बात करेंगे।